हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है मैथ्स पेपर 1 के लिए, ये हमारी 16 क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमारी 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं सीटेट मैथ्स पेपर 1 की। और ये जो सीरीज़ है जिसमें हमारी 16वीं क्लास है आज, ये सीरीज़ में हम कर रहे हैं 2022 से 23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन वाले जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए थे। तो हम कर रहे हैं डे वाइज। आज कौन से डे का करेंगे हम? आज हम करेंगे 30 जनवरी 2023 को पूछे जाने वाले सीटेट के मैथ्स पेपर 1 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विशाल के पास 10 दर्जन क्या है, कैंडी हैं। यानी कि 10 दर्जन। अब दर्जन तो समझ लीजिए, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो एक दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं। 10 दर्जन कैंडी हैं तो 12 का 10 में करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगी हमारी टोटल उसके पास कितनी कैंडी हो गई, 120। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। उसने इसका 1/3 भाग राधा को दे दिया, तो 120 का 1/3 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 1/3, ये आपका हो गया 40। यानी 40 जो कैंडी है वो उसने किसको दे दी, राधा को दे दी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2/5 भाग आसिफ को। 120 का 2/5 भाग निकाल लीजिए, तो 120 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से ये आपका कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 आपका इधर आ जाएगा, 5 चौक 20। 24 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 48 जो कैंडी हैं वो उसने दे दी किसको, आशिफ को। 1/12 भाग उसने सोनू को दे दिया, तो 120 का 1/12, 12 से 12 कट जाएगा, यानी 10 कैंडी उसने किसको दे दी, 10 कैंडी दे दी उसने सोनू को। अब क्या कह रहा है कि विशाल के पास कितनी कैंडियाँ बची। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए टोटल 120 थी। ठीक है, अब उसने दे कितनी दी उतनी उसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 ये है जो उसने किसको दी थी, सोनू को। 10 और 40 आपकी 40 दी थी उसने राधा को, तो 50 हो गई। ठीक है, और 48 उसने दी थी आसिफ को, तो 50 और 48 आपका कितना हो जाएगा, 98 कैंडी उसने दे दी। तो 120 में से जब हम 98 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2। इधर अब माइनस करेंगे तो ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि 22 कैंडी किसके पास बची, विशाल के पास बची। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए हम निकालते हैं 56 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 से ये आपका जाएगा 28 टाइम्स, फिर 2 से आपका ये जाएगा 14 टाइम्स, फिर यहाँ का 2 से 7 और 7 1 जा 1। ठीक है, ये आपके आगे फैक्टर्स 56 के गुणनखंड आ गया। हमसे देखिए पूछा क्या, इसका योगफल पूछा है, ना कि इसके गुणनखंड। तो देखिए योगफल 2 इंटू 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में आपका क्या आ जाएगा, 7 आपका एक बार है तो 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, या ओनली 7 भी लिख सकते हैं। अब इसका योगफल पूछा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको खोल करके हम जोड़ देते हैं, वही हमारा योगफल होता है। तो ये 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 3 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, 3 तक है तो 3 तक ही लिखेंगे। इंटू में आपका इंटू आ जाएगा, फिर 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, यहाँ सिर्फ 1 तक है तो 1 तक लिखेंगे। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 2 की पावर 1 का वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 का क्यू आपका 8 होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका 7 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 7 आपका 7 आ जाएगा इधर। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 1 प्लस 8 और 4 आपका 12, 12 2 आपका 14 और 1 15, ये आ गया आपका 15 इंटू 7 और 1 8 आपका हो गया 15 8 होता है 120। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये कि 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ये इस पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो 3/5 है वो 5/7 से बड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, अंश में आप एक 0 बढ़ा लीजिए, यानी कि 5 का हम 30 में 30 में डिवाइड करेंगे तो 5 6 आपका 30, यानी कि इधर आ गया 6। अब यहाँ ऊपर भी एक 0 बढ़ा लीजिए तो आपका हो जाएगा 50। तो 7 का जब हम 50 में भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 7 49। ये आपका क्या हो रहा है, ये वाली संख्या 7 बड़ी है या 6 बड़ी है, तो 7 बड़ी है ना, जबकि ये बोल रहे हैं कि 3/5 बड़ी है। तो ये तो आपका हो गया गलत। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ 2/5 है, यहाँ 8/30 है। ये कह रहा है ये इसके बराबर है, तो जब हम इसको कट करेंगे 2 से, तो ये 2 से जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 2 से आपका जाएगा 15 टाइम्स। अब ये आगे नहीं कर सकता है तो 2/5 के बराबर है, हम इसको नहीं लिख सकते, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो 1/3 है वो 1/5 से क्या है, बड़ा है। देखिए ये जो निशान होता है बड़े या छोटे का, ग्रेटर देन जिसको हम लेस देन बोलते हैं, तो ये जिस साइड खुला हुआ होता है ना वो समझ लीजिए वो संख्या बड़ी है, और जिस साइड बंद होता है उस साइड जो संख्या है वो छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 का ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए, तो 3 का 10 में डिवाइड करेंगे, 3 3 9 आ गया आपका, फिर आपका 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9 3.3 आ गया ये। अगर हम 5 का इसमें करते हैं तो 5 का देखिए 10 में जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। 1/5 क्या है, 1/3 से छोटा है, तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं। बढ़ते क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं, यानी कि आरोही क्रम भी हम इसको बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको छोटा सा बड़े में, जैसे कि आपके सामने बहुत सारी संख्या मान लीजिए 1 3 4 6, तो आपसे बोला है इनको आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले आपका 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। यानी कि छोटे से बड़ा, जब हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं बड़ी संख्या तक धीरे धीरे जाते हैं, उसको हम कहते हैं आरोही। अवरोही यानी कि बड़े से छोटा, यानी कि 6 4 3 1, ये जो क्रम है ये आपका हो जाएगा अवरोही। तो इस संख्या में देख लेते हैं, हमें यही पूछा गया है कि कौन सी संख्याएं जो है आरोही क्रम में लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारे यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि 5.02 5.02 5.02 ये छोटा छोटा है, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले ही बड़ी संख्या दे दी गई है 5.32, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आपका डायरेक्ट 5.32 दे दिया गया, तो ये भी आपका ऑप्शन हट जाएगा। अब ए और डी में देखते हैं, तो 5.022 लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 5.032 लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। फिर हम आगे देखते हैं, तो 5.32, यानी कि यहाँ पर संख्या आकर के बढ़ गई। यहाँ पर 5.032 के बाद 5.201, यानी कि धीमे संख्या बड़ी है, और फिर आपकी 5.201 के बाद फिर आपकी संख्या बड़ी, यानी सबसे बड़ी है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ तक तो ये सही चली है छोटी, फिर यहाँ के बाद बड़ी आ गई, और बड़ी के बाद फिर यहाँ इन्होंने छोटी लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, और मैं ये लिखकर दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आना ही आना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसमें बहुत ज़्यादा स्टार लगा सकते हैं। बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी होता है। इसमें आपसे पूछा क्या है कि 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो 75,707 है, देखिए 7 के स्थानीय मान निकालने हैं, तो 7 का तो 7 ही होगा, ठीक है। दूसरे 7 का निकालना है, तो दूसरे 7 का 7 लिखेंगे पहले हम। उससे पहले ये देखिए कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 लगा दीजिए 0। इनका योगफल पूछा है, तो 700 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 707। एक सेकेंड, इसमें 1 और 7 है, मैंने देखा नहीं, सॉरी, 1 और 7 है इसमें, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब इससे पहले देखिए कितने डिजिट हैं, तो 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब ये 7000 हो गया, 700 हो गया और 7 हो गया, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 707 हो गया ये वो दोनों, तो 707 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 70,707। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से क्या हो, विभाज्य हो, डिविजिबल हो। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली हमें क्या करना है, 245 से 60,078 में डिवाइड करना है, भाग देना है। भाग देने पर जो भी संख्या शेषफल में बचेगी ना, बस उसी को घटा देंगे, तो हमारी जो संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 245 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं 60,078, ठीक है। तो पहली जगह किसमें जाएगा, 245 दुनिया आपका 400 को जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2 से कितना जाएगा 490, 3 से आपका आगे निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको माइनस करते हो 0 आ गया, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 4 गया, यहाँ पर सॉरी 6 नहीं 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये 7 यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। अभी कितने से जाएगा, 245 दूनी 400 या 600 और 4 दूनी 800 900, ये आपका जाएगा 4 से, ठीक है। 4 से जाएगा आपका ये 980 टाइम्स, ठीक। अब हम इसको करते हैं माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 7, 10 में से 8 गया आपका 2, और ये आपका आ गया 2 इधर, और ये आपका आ गया होगा इधर 1। एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं हुई, 7 980 1107 127 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 127, ठीक है। अब 127 245 छोटा, इसको हम 8 लिख लेंगे यहाँ पर, तो 1278 हो जाएगा। फिर कितने टाइम्स जाएगा ये, तो 4 से गया था हमारा 980 आया था, फिर आपका जाएगा 5 से 5,000, ठीक है। 6 से निकल जाएगा आगे, तो ये आपका जाएगा 245 बार। कितना आ जाएगा आपका, तो 245 का अगर हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 1225, ठीक। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नीचे शेषफल में 53, यानी अगर हम 53 को इसमें से घटा देते हैं 60,078 में, तो ये जो संख्या है पूरी तरह 245 से विभाजित हो जाएगी। नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। तो यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी। बढ़ते हुए क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको आरोही क्रम में इसको लगाना है, छोटे से बड़ा लगाना है। तो देखिए सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है हमारी मिलीमीटर, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी इसमें, तो सबसे बड़ी होती है किलोमीटर। मिलीमीटर के बाद हमारा आता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद आता है हमारा डेसीमीटर,
डेसीमीटर के बाद आता है मीटर और मीटर के बाद आता है किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर इसमें सबसे बड़ी होती है। तो गिन लीजिए चौथे स्थान पर कौन सी है, 1 2 3 4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय था, यानी कि 15:20 का यहाँ पर मतलब है 3:20। अब वो कैसे मैंने लगाया, तो ये देखिए ये आपके जब 13 14 15 16 17 इस टाइप का जो टाइम दिया होता है, इसका मतलब ये है 24 घंटे के अकॉर्डिंग आपका टाइम दे रखा है। और ये 6 बजे का दे रखा है या 12 घंटे के अकॉर्डिंग है, यानी कि 12 बजे के बाद हमारा कितना बजता है, 1 बजता है। तो 1 को ये 1 ना बोल करके क्या लिख देते हैं 13, 24 घंटे वाली घड़ी में, ठीक है। 2 को हम क्या लिखेंगे 14, 3 को हम क्या लिखेंगे 15, ठीक है। इसी तरीके से 4 को हम लिखेंगे 16। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की अगर हम देखते हैं तो 8:45 से अगर हम टाइम गिने 6 घंटे, ठीक है, तो 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, यानी कि 14:45 तक आपके क्या हो जाएंगे, 6 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और 6 घंटे 35 मिनट पहले का टाइम पूछ रहा है, ठीक है। 35 मिनट और हैं, तो इसमें अगर हम 35 मिनट और ऐड कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 15 घंटे 20 बज जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, जयंती किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वह वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह पी से कहाँ स्थित है होगी। मान लीजिए यहाँ एक कोई पॉइंट है पी, ठीक है, वो यहाँ से किस साइड चल रही है, पूर्व की दिशा में चल रही है। तो आपको एक डायरेक्शन याद रखनी है। डायरेक्शन का ये मैप है छोटा सा, इधर आपका ईस्ट यानी पूर्व होता है पूरब, इधर आपका पश्चिम होता है और ये आपका नॉर्थ होता है ऊपर, और ये आपका होता है साउथ, यानी वो पूर्व की साइड चल रही है कितना, तो 3/5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई वो। अब क्या कह रहे हैं ये, फिर वह वहाँ से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7, इसको हम लिख सकते हैं 7 एकम 7, 7 और 5 आपका हो गया 12, यानी कि 12/7 किलोमीटर चलती है पश्चिम दिशा में। यानी कि यहाँ से फिर वो कहाँ चल रही है, पश्चिम दिशा में चल रही है। तो पश्चिम दिशा हमारी किस साइड है, ये इस साइड है। तो इस साइड वो कितना जाएगी, इस साइड वो जाएगी 12/7 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा है, वह पी से कहाँ स्थित होगी। तो पी पॉइंट आपका ये है, यानी कि इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये वाली डायरेक्शन हमको मिल जाएगी। तो 12/7 में से हमें क्या करना है, 3/5 को माइनस करना है, ठीक है। इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा नीचे 35 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, तो 12×5 आपका 60 माइनस 7 या 21, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका 60 में से अगर 21 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 39, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 35, यानी कि 39/35 आ रहा है किलोमीटर। तो एक सेकंड इसको देख लेते हैं, 39/35। देखिए इन्होंने इसको चेंज कर दिया है, पश्चिम की ओर आएगा पहली बात तो इसका आंसर, ठीक है। तो 39/35, यानी इसका हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका डिवाइड करेंगे हम 35 का 39 में, तो कितना आ जाएगा 35 एकम 35, यहाँ आपका आ गया 4, 1 सही 4/35। तो 1 सही 4/35 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और दूसरे में भी अगर हम देखते हैं तो दूसरे में 4 से 1/35 है, एक तो सी में भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। किस साइड होगी, वो पश्चिम की साइड होगी, ना कि पूरब की साइड, ठीक है। तो 1 सही 4/35, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है, 2 और आधा दर्जन इक्वल टू 30, यानी कि 2 दर्जन में कितना होता है आपका, 2 दर्जन में होता है आपका 1 दर्जन में 12 होता है, 2 दर्जन में कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब 1 दर्जन में क्योंकि 12 होता है, ठीक है, तो आधा दर्जन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 24 और 6 आपका 30 होता है। तो ये तो सही है आपका, हमें कौन सा बताना है जो सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 5 लीटर 50 मिलीलीटर इक्वल्स टू दे रखा है 550 मिलीलीटर। तो देखिए एक मिलीलीटर में आपका होता है 1 लीटर में आपका होता है 1000 ml, ठीक है। तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा 5000 ml, ठीक, 5000 ml। और 5000 ml में हम 50 ml जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5000 ml है, ये 50 है, 5050 ml, ठीक है। तो 5050 ml आना चाहिए और ये कह रहे हैं कि 550 ml, तो यही हमारा हो जाएगा गलत। और हम ये हमसे नेगेटिव ही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका अभी तक पेपर 2 में पूछा जाता था मैथ्स के, लेकिन ये पेपर 1 में भी इस बार पूछा गया है ऑनलाइन। तो देख लेते हैं क्या है, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक निकालिए, यानी कि मीडियन निकालना है आपको। ये आपको कुछ लंबाइयाँ दी हुई हैं 160, 167, 158, कुछ
सेंटीमीटर में लंबाई है, इन सभी का आपको माध्यक निकालना है। तो पहले हम इनको गिन लेते हैं, ये कितनी है, तो 3 3 6 3 9, कितनी है, 9 है। यानी कि 9 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। देखिए माध्यम निकाल जो माध्यक होता है मीडियन, उसको निकालने के 2 सूत्र होते हैं। अगर इनकी संख्या जो आंकड़े आपको दिए रखे होते हैं, यहाँ पे लंबाई दी गई है, ठीक है, आंकड़ों से मेरा संख्याओं से है, तो जो भी संख्या आपको दी गई है टोटल उनकी संख्या अगर विषम है तो वो उसका अलग फार्मूला होता है, सम है तो अलग फार्मूला होता है। तो देखिए विषम के लिए क्या फार्मूला होता है, विषम के लिए फार्मूला होता है आपका n+1/2 वां पद, यानी कि n+1/2 टर्म, ठीक है, वां पद। तो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए मीडियन निकालने के लिए हम इनको क्या करते हैं, आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो अगर हम इनको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 158। तो 158 आएगा, फिर से 158 है देखिए इसमें क्वेश्चन में, फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 159, 159 के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, फिर आपका आ जाएगा 160, ठीक, और फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर से 160, फिर 161, फिर आपका 162, सॉरी 162, फिर 167 और फिर आपका 170। अब हमें ये सब नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखिए हमसे पूछा क्या है, मीडियन पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। तो n यानी कि कितनी संख्या है टोटल, 9, तो 9+1/2 टर्म, 9 और 1 आपका हो गया 10, 10/2 यानी कि 5वां पद। तो 5वां पद अगर हम यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, 160 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये तो थी विषम संख्याओं की बात। अगर आपसे हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में सम संख्या आ जाए तो आप क्या करोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2वां पद, ठीक है, प्लस n+1/2वां पद, इसका पूरे का अपॉन में होता है 2, ठीक है, ये आपका होता है। अगर ये संख्या आपकी 9 की जगह 8 होती तो हम इस फॉर्मूले को लगाते, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, नीचे दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्याएं लुप्त हैं, यानी कि ये जो ब्लैंक नंबर्स दिए गए हैं आपको इस जगह पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ये जो क्वेश्चन है आपका हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, जितनी भी क्लासेस मैंने आपको करवाई हैं, 16 क्लास है, 16वीं क्लास में आप देख सकते हो कि हर एक क्लास में आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पैटर्न को देखना होता है कि पैटर्न में क्या हो रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो देखिए 0+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1+2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2+3 करेंगे 5 आ जाएगा, 3+5 करेंगे 8 आ जाएगा। तो यही हमें करना है। 5+8 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 और 8+13 21 हो गया, ठीक है। 8+13 21, 13+21 आपको 34 हो गया, और 21 और 34 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 और 1 5, 3 और 2 5, यानी कि 13 और 55। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 13 और 15 55, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 जनवरी में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।